हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी को एवाई एग्ज़ाम में। आज आप लोगों के लिए फिजिक्स के लाइट चैप्टर यानी ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में आप लोग अपने आप को जांच भी कीजिएगा कि ऑप्टिक्स चैप्टर से आप लोग कितना कर सकते हैं। और ऑप्टिक्स चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछता। आप लोग जितना भी क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को आएगा वो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल क्या होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है। देखिए ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया, माफ़ कर दीजिएगा। प्रकाश की चाल क्या होती है, तो प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ होता है। प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन बता देते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है तथा पहचान उल्टा होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा पहचान उल्टा बनता है। आप लोग याद कर लीजिएगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किसके कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष किसके कारण से बनता है, तो इंद्रधनुष जो बनता है उसका मुख्य कारण है विवर्तन। किसके कारण से बनता है, इंद्रधनुष बनता है, विवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की तुलना में, प्रकाश वायु के तुलना में कांच में धीमा चलता है। प्रकाश जो है वायु की तुलना में कांच में धीमा चलता है, यानी वायु में ज़्यादा तेज चलता है और कांच में धीमा चलता है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण यह है कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है, वायु का अपवर्तनांक जो होता है वो कांच से कम होता है। और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसमें तेज़ी से चलता है, और जिसमें ज़्यादा होता है उसमें थोड़ा धीमा चलता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि वायु का अपवर्तनांक कांच से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले क्वेश्चन आप लोग बता देते हैं कि कोई भी वस्तु भी चाल से, कोई भी वस्तु है भी चाल से दर्पण की ओर, मान लीजिए दर्पण है, दर्पण की ओर चलता है। कोई भी वस्तु, यहाँ पे वस्तु है, भी चाल से दर्पण की ओर चलता है, इसके दर्पण की ओर चलता है। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की ओर 2v चाल से चलकर आती हुई प्रतीत होता है। अगर कोई भी वस्तु है भी चाल से दर्पण की ओर जाता है तो वस्तु जो है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो भी वस्तु की ओर 2v चाल से चलते हुए आकर प्रतीत होता है, चलते हुए प्रतीत होता है। देखिए जैसे में बता देते हैं कि कोई वस्तु दर्पण की ओर 60 मीटर प्रति सेकंड की ये चाल से चल रहा है, 60 भी से चल रहा है, 60 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। तो जो प्रतिबिंब जो आएगा वो 120 भी से चलते हुए वस्तु की ओर प्रतीत होगा। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार से घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, तो तारे जो टिमटिमाते हैं जिसका मुख्य कारण है प्रकाश के अपवर्तन, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारे हैं
और टिमटिमाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे जो क्वेश्चन को पता है कि अगर कोई भी वस्तु दर्पण की ओर भी चाल से जा रही है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की ओर 2v चाल से आएगा। यानी 4v से चल रहा है तो दर्पण का जो प्रतिबिंब वस्तु की ओर आते हुए दिखाई देगा वो 8v की से दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सॉरी भाई। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है? आकाश पे नीला रंग प्रकट होता है किसके कारण, किस परिघटना के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है कि आकाश में नीला रंग प्रकट का मुख्य कारण जो है वह प्रकाश का परिकिरणन, यानी प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही आकाश में नीला रंग प्रकट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रंग का खतरे एवं इमरजेंसी के सिग्नल में प्रयुक्त करते हैं। लाल रंग जो होता है खतरे एवं इमरजेंसी के सिग्नल में प्रयुक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सर्वाधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सर्वाधिक होता है, इसीलिए खतरे एवं इमरजेंसी के सिग्नल में प्रयुक्त करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई ना, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, कोई समतल दर्पण है उसमें वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई होता है वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण में अगर पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की जो लंबाई होगा वो वस्तु की लंबाई से आधी होगी, तभी समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई देगा। समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश पर इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? आकाश पर इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो आकाश पर जो इंद्रधनुष बनता है सूर्य का प्रकाश का वन विक्षेपण के कारण बनता है। सूर्य प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण आकाश पर सुंदर इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर सिद्धांत करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर प्रकाशीय फाइबर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर करता है? तो पेरिस्कोप जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही कार्य करता है। पेरिस्कोप पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही कार्य करता है। देखिए आप लोगों को बता दें कि दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/u + 1/v = 1/f। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/u + 1/v = 1/f, जिसमें u होता है वस्तु की दूरी, v होता है प्रतिबिंब की दूरी, f होता है फोकस दूरी। समझ गए होंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/u + 1/v = 1/f। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन बता देते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है आँख, कान, नाक। आँख, कान और नाक के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, और वाहनों का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किस में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है? आँख में, कान में, नाक में, टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आँख, कान, नाक के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए अब उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो होता है कार चलाते समय जो ड्राइवर होता है उसके पीछे की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी दृश्य पीछे की वस्तु को देखने के लिए सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं।
उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? दृश्य वस्तु को देखने के लिए, यानी जो ड्राइवर होता है उसके पीछे की वस्तु को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और सोडियम प्रवर्तक लैंप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग समझ में नोट करते जाइएगा जो भी सही बता रहे हैं। मरीचिका का कारण क्या है? मरीचिका किसके कारण बनता है? तो मरीचिका जो बनता है वायु के परतों द्वारा पुनः परिवर्तन से, वायु के परतों द्वारा पुनः परिवर्तन से मरीचिका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। जल में पैदा होने वाले बुलबुले जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होते हैं? जल में जो बुलबुला जो पैदा होता है उसमें जो चमक होते है किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो होता है पुनः परिवर्तन के कारण। किसके कारण? पुनः परिवर्तन के कारण, यानी 12 का राइट आंसर हो जाएगा पुनः परिवर्तन। जल में बुलबुले का जो चमक होते हैं पुनः परिवर्तन के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे का चमक किसके कारण होता है? तो हीरे का जो चमक होता है वो भी पुनः परिवर्तन के कारण ही होता है। हीरे में चमक किसके कारण होता है? पुनः परिवर्तन के कारण ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अवरोध या छिद्र के किनारे से मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का अवरोध या छिद्र के किनारे से मुड़ना क्या कहलाता है? तो वह विवर्तन कहलाता है। प्रकाश को अवरोध या छिद्र के किनारे से मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। देखिए, उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा और वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा और वास्तविक बनता है। देखिए, उत्तल दर्पण को अपसारी भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी और अवतल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी। ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि अभिसारी पूछेगा तो भी और अपसारी पूछेगा तो भी। अपसारी पूछेगा तो वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनेगा, और अभिसारी या अवतल पूछेगा तो वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र के जल नीला दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण है कि जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंग को अवशोषण करना। जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण करना। क्या करना? अवशोषण करना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित करता है। तो प्रकाश का रंग जो निर्धारित करता है वो कहता है तरंगदैर्घ्य पर। राइट आंसर ऑप्शन बी कि प्रकाश का रंग किस पर निर्धारित करता है? तरंगदैर्घ्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कारों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार का होता है? तो कारों के हेडलाइट बताएं कि कारों के हेडलाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, यानी परवलयीय अवतल का प्रयोग करते हैं। किस अवतल का? परवलयीय अवतल का कारों के हेडलाइट में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर है अवतल दर्पण। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा, ईएनटी डॉक्टर किसका कहते हैं? जैसे आँख, कान, नाक की जो डॉक्टर होता है उसके ईएनटी डॉक्टरों द्वारा हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि वाहन चालक हेतु पहचान व दृश्य दर्पण को क्या कहते हैं? तो वाहन दर्पण, वाहन चालक जो पीछे को वस्तुओं को देखता है उसका जो दर्पण बना होता है, जो शीशा लगा हुआ था वो उत्तल दर्पण का लगा होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आवर्धन बराबर फार्मूला होता है ये, आवर्धन बराबर हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई बता वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन बराबर फार्मूला होता है। आवर्धन बराबर फार्मूला का क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई
वस्तु को ऊंचाई। अगर m यानी आवर्धन अगर धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अगर आवर्धन धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और अगर आवर्धन नेगेटिव आता है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा। अगर आवर्धन धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? आभासी बनेगा, और अगर आवर्धन ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब जो बनेगा यह वास्तविक बनेगा। चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।